288 वोटों के साथ पास कर दिया गया। हालांकि इंडिया ब्लॉक इस बिल की मुखालिफत में एक साथ खड़ा नजर आया। इस बिल के खिलाफ 232 वोट पड़े। लोकसभा से इस बिल के पास होने पर मुस्लिम समाज के एक बड़े तबके में शदीद नाराजगी देखी जा रही है। लोकसभा से इस बिल के पास होने पर जम्मू कश्मीर के मुसलमानों में भी काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी है और इस बिल के खिलाफ सियासी, समाजी और मजहबी तंजीमों ने सख्त नाराज़गी का इजहार किया है। इस बिल के खिलाफ कई पार्टियों के लीडरान, मजहबी तंजीमों के रहनुमा शदीद नाराज़ नजर आए। साथ साथ बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के दरवाज़ा खटखटाने की बात कही। आज के इस प्रोग्राम में हम इसी पर बात करेंगे, लेकिन इससे पहले हम डिबेट का आगाज करें। आइए देखते हैं वक्फ पर जम्मू कश्मीर से आने वाले रिएक्शंस को। कि आज पार्लियामेंट में एक ऐसी बिल वजूद में आ गई जिसका नाम उम्मीद रखा गया है। ये वक्फ अमेंडमेंट बिल के बजाय इसको नाम दिया गया और जो अफसोसनाक है क्योंकि इसमें ऐसी बातें शामिल हैं कि जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ है और मुसलमानों के इमलाक पे एक कब्ज़ा करने की एक नाकाम कोशिश है। बल्कि अब मसला ये होगा कि इसमें मसाइल पैदा होंगे, मंदिर और मस्जिद के झगड़े पैदा होंगे और जो कलेक्टर्स होंगे उनको वाफिर इख्तियारात दिए जाएंगे और जो वो चाहें वो कर सकते हैं। और दरअसल बात यह है कि ये इज़ द स्टार्ट ऑफ वॉर अगेंस्ट मुस्लिम्स। ये मुसलमानों के ख़िलाफ़ शुरुआत है जंग की। सबसे पहली बात ये कि वक्फ ये अरबी ज़ुबान का एक लफ्ज़ है जिसका मतलब लुग़वी माना होता है ठहर जाना, रुक जाना। यानी मतलब ये है कि अब कोई चीज़ अगर वक्फ कर दी जाए, चाहे वो मस्जिद के लिए या मदरसे के लिए या कब्रिस्तान के लिए या मुसाफिर खाने के लिए या मेहमान खाने के लिए, उसके बाद उसके अंदर वरासत जारी नहीं हो सकती है, फिर उसको अंदर हिबा जारी नहीं हो सकता है या किसी तरह का कोई तगय्युर तबद्दुल नहीं हो सकता है। तो हमारे आबा व अजदाद ने बहुत सी अपनी प्रॉपर्टियाँ वक्फ की हैं और बल्कि बहुत से गैर मुस्लिमों ने भी दान के तौर पे मुसलमानों को बहुत सी ज़मीनें दी हैं, कहीं कब्रिस्तान के लिए, कहीं मस्जिद के लिए, कहीं मदरसों के लिए। तो वो सारी की सारी प्रॉपर्टी को वक्फ कहा जाता है, चाहे उसके अंदर मदरसा हो या मस्जिद हो या खानका हो या दरगाह हो या कब्रिस्तान हो या मुसाफिर खाना हो या मेहमान खाना हो, यानी मुख्तलिफ ये इन तरीक़ों में ये सारा सिलसिला था। तो बहरहाल अब वो बहुत बड़ी ज़मीनें थी पूरे मुल्क के अंदर, तो अब वहाँ पे एक बिल ला करके तो उस प्रॉपर्टी को हड़पने की एक मुनज़्ज़म साजिश की गई है और ये मुसलमानों की कम नसीबी है कि यहाँ पे अब ये पार्लियामेंट के अंदर जो है वो बिल पास हो गया और ऐसा काला बिल पास हो गया, हमें इसकी तवक्को नहीं थी। देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस का मौक़िफ़ ये है, हमेशा रहा है और आज भी यही मौक़िफ़ है और हमने हमारे जो पार्लियामेंट मेंबर है पार्लियामेंट में उनको भी कहा गया है कि उन्होंने उस बिल के ख़िलाफ़ वोट डाला है और हम इस बिल के पहले ही उसके ख़िलाफ़ है। ये उमर साहब ने पहले ही कहा है, इसमें कोई शक नहीं है। ये जो कल वक्फ बोर्ड तरमीमी बिल जिसको पास किया गया पार्लियामेंट में, ये एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करनी है बीजेपी गवर्नमेंट को मुसलमानों के ख़िलाफ़ सारे हिंदुस्तान में। ये एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल बिल है, ये एंटी सेक्युलर बिल है जो कल पार्लियामेंट में पास हुई है और ये हमारे मुसलमानों के दीन में बेजा मुदाखलत के मुतरादिफ है। और इतना ये नहीं, आप देख लीजिए, ये जो अगर वो इसमें बिल में ये कह रहे हैं कि जो वक्फ बोर्ड बनेगा इसमें हिंदू को भी शामिल किया जाएगा, इसमें 2 मेंबर कम से कम हिंदू मजहब से ताल्लुक़ रखने वाले होंगे, वो भी रहेंगे। ये जो मुसलमानों को मार्जिनलाइज करना है और इतना ही नहीं है, ये उन्होंने शुरुआत की है जो कि मुसलमानों को सेकंड शहरी बनाने के लिए हिंदुस्तान में, उनको सेकंड शहरी का देना, सेकंड सिटीजन का दर्जा देने के लिए हिंदुस्तान में, यही मकसद है इस बिल का। पहली बात, जो वक्फ बिल कल पास हुआ वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ है, वो डायरेक्ट इंटरफेरेंस है, मुसलमानों के जो जगहें हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, उनकी जो मस्जिद है, उनके ख़िलाफ़ है। और मुझे लगता है मुसलमानों से ज़्यादा कोई भी बेहतर उन प्रॉपर्टीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर सकता है। जो बिल पास हुई है वो यहाँ के माइनॉरिटीज़ के ख़िलाफ़ है और नेशनल कॉन्फ्रेंस उसको अपोज़ करती है। जहाँ तक यहाँ की बात है, मैंने जो स्पीकर साहब हैं अपनी तरफ से एक चिट्ठी भेजी है और मैंने उनमें रिक्वेस्ट किया है कि हमें लोगों ने चुना है और लोगों के जो एहसासात हैं, लोगों की जो बातें हैं, हमारा फ़र्ज़ है कि हम वो असेंबली में बात उठाएं। मैंने रिक्वेस्ट किया है कि ये सिर्फ स्पेशल सर्कमस्टांसेस में प्राइवेट मेंबर्स रेजोल्यूशन एक्सेप्ट करें असेंबली में 7 तारीख को और डिबेट करें जिसमें हम अपोज़ करते हैं जो यहाँ की जो कल पार्लियामेंट में बिल पास हुए उसको अपोज़ करते हैं
اس میں نے ایم ایل ایز کا بھی مدد مانگی ہے. ہر ایک ایم ایل اے جو ارسپیکٹو آف پولیٹیکل پارٹیز ان سے میں نے ریکویسٹ کیا کہ اس کو سپورٹ کرے. 7 تاریخ کو ہم ریکویسٹ کریں گے اسپیکر صاحب کو ہمیں ٹائم دے, ڈیبیٹ ہو اس میں, اور ہم اس وقف جو امینڈمنٹ بل ہے اس کو ہم اپوز کریں گے. اس کے لیے میں نے اپنی طرف سے ایک پرائیویٹ ممبرز بل ڈالا. چاہوں گا کہ ہر ایک جو ممبر اسمبلی ہے وہ اس کو سپورٹ کرے, کیونکہ یہ ملک جو ہے وہ سیکولر ملک ہے, یہ کسی ایک ریلیجن یا اس کا نہیں ہے, اور ہر کسی کو اس کے ساتھ ایک ساتھ چلنا ہے. جس طرح ہمارے سیکولر کریڈینشلز ہیں اسی طریقے سے ہمیں سب کو ایک ساتھ چلنا ہے. میری ریکویسٹ ہوگی کہ انٹائر ہاؤس اس ریزولوشن کو سپورٹ کرے اور یہاں سے ایک میسیج دے کہ یہ جو وقف امینڈمنٹ بل ہے وہ غلط ہے اور اس کو ہم اپوز کر رہے ہیں. تو یہ بڑی افسوس کی بات ہے, اس کو اس طریقے سے پاس کیا گیا ہے, اور یہ ایک مضمون سازش ہے مسلمانوں کے خلاف. جو ہندوستان کے مسلمان ہیں ان کے خلاف سازش کی گئی ہے. دیکھو وقت جو سنبھال رہی تھی وہ 1954 کا جو ایکٹ ہے اس کے تحت جو وقت پراپرٹیز ہے وقت بورڈ سنبھال رہی تھی. تو اب انہوں نے جو نیا قانون لایا ہے وقت کو اس میں اب کوئی اس کا ان کا عمل دخل نہیں ہوگا. یہ سارا عمل دخل اب گورنمنٹ کا ہوگا. جو یہ بیسیکلی یہ کیا کر رہے ہیں, یہ جو زمینیں ہیں وقت وہ چھینی جا رہی ہیں. مسلمانوں کو اقتصادی طور کمزور کیا گیا ہے, مذہبی طور کمزور کیا جا رہا ہے, اور سیاسی طور وہ کمزور ہے ہی. دیکھیے نا, میں نے پہلے کہا ایک ریسپانسبل پولیٹیکل پارٹی ہونے کے ناطے ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اس کے خلاف آواز اٹھائیں. ہم میں کتنی طاقت ہوگی, ہم اس کے لیے کیا کریں گے, ہم اپنی پارٹی میں اس کے لیے ڈسکس کریں گے, بعد میں ہم کیا فردر کر سکتے ہیں. اتنے بڑے ان کے پاس میجارٹی ہے. دیکھیے نا آپ ان کے پاس کیا وجہ تھا جو یہ امینڈمنٹ کر رہے ہیں, ان کے پاس بھی کون سی وجہ تھی جو یہ امینڈمنٹ کر رہے ہیں. اگر آج تک چل رہا تھا یہ سب کچھ چل رہا تھا, واٹ از دا ریزن, اس کے پیچھے کون سے مقاصد کار فرما ہے ابھی ہم نے دیکھا نہیں. اگر اچھی امینڈمنٹس ہوں گی تو وی ول اپریشیٹ.